बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज जनपद के मऊ आइमा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिसवा मदारी में विकास के नाम पर दिखा ठेंगा। सिसवा धरवा गांव के लोगों की जिंदगी पिछले लगभग 35 वर्षों से बदहाल सड़कों और कीचड़ भरे रास्तों में सिमट कर रह गई है। ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर कुछ भी धरातल पर नजर नहीं आता। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात हो या गर्मी, हमेशा कीचड़ और गंदगी के बीच से गुजरना उनकी मजबूरी बन चुकी है। ग्राम प्रधान कल्पना पटेल और उनके प्रतिनिधि कमल पटेल पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी देने के नाम पर प्रति लाभार्थी 2000 की वसूली की जा रही है। वहीं शौचालय के लिए 10,000 तक की रिश्वत मांगी जा रही है। सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर ग्राम सभा की दुर्दशा को लेकर अपनी व्यथा सुनाई और खुलकर प्रधान के भ्रष्टाचार को उजागर किया। गांव में ना तो साफ सफाई की व्यवस्था है और ना ही नालियों का निर्माण हुआ है और सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग करी है कि ग्राम पंचायत की तत्काल जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे। ग्रामीणों की आंखों में नाराजगी के साथ उम्मीद भी झलक रही है कि शायद अब उनकी आवाज सुनी जाएगी। सूत्रों की माने तो ग्राम प्रधान और सचिव के मिलीभगत से ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का कार्य में लंबा पैसा के लेन देन, नल की मरम्मत में फर्जी नल पैसों का लेन देन और भी खबरें प्रकाशित होंगी। प्रमुखता से ग्रामीणों के बयान से प्रयागराज से संवाददाता प्रभाकर राय की खास रिपोर्ट। आवास आवंटन किया जा रहा है, जहां पर योगी और मोदी सरकार लक्ष्य टारगेट कर रही है कि एक भी भारत जैसे देश में कच्चा मकान नहीं रहेगा। इसी क्रम में विकास खंड मऊ आइमा के सिसवा मदारी में हम लोग खड़े हुए हैं। ये हमारे पीछे छप्पर का नजारा आप देख सकते हैं, किस तरीके से छप्पर और क्या कहते हैं छान रखी हुई है। ये विकास हुआ है। अब ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। हमारे पास ग्राम पंचायत मदारी सिसवा मदारी का हम मौके पर मौजूद है। ग्रामीण लोग काफी इकट्ठे में मौजूद है। आइए ग्रामीणों से बयान लेते हैं। क्या चाचा जी वजह क्या है जो ये विकास की झड़ी आप क्या था भैया? गरीब आदमी है, कहाँ पाए 20,000 रुपया देने के लिए कॉलोनी के लिए 20,000 का। कौन पैसा ले रहा है कॉलोनी के नाम पे? प्रधान लोग लेते हैं और कौन लेगा? प्रधान यहाँ के कौन लेता, क्या नाम है? अब प्रधान तो बदलते रहते हैं सर। अभी वर्तमान में तो कल्पना देवी हैं, तो पैसा ले रही है 20,000 रुपए। अब भाई जो डिमांड लेते हैं तो वो यही बताते हैं पैसा मांग रहे हैं। अच्छा, इधर आइए, आप इधर आइए। ममता मकान है? हाँ भैया। तो क्या फोटो तो खींची गई? आपको कच्चा मकान नहीं मिला इसके पहले? नहीं। सूची में नाम नहीं डाला गया? नहीं। प्रधान दाए सब बीच में चाहे जौन का था भैया, दाए से झूठ फूट कर झूठ दाए। हाँ, तो बना क्यों नहीं जब डाला गया? तो भैया बेटा मालिक जाना के बीच में खाद पूछा नहीं? आपका तो अधिकार है, आपको पूछना चाहिए कि हमारा नाम जब कहाँ से दाए ही आई तो मिली बस उनके कहना। लगता है अरे सर दो लिस्ट बनाते हैं, जो उनका कैंडिडेट जिससे माल मिल जाता है उसको दे देते हैं, जिसको माल नहीं मिलता है उसको नहीं देते हैं। यही प्रक्रिया है। मैं यहाँ पर जो लैटरिन भी आई हुई है, जैसे यहाँ याद है मेरे से पैसा मांग रहे थे। जैसे इनकी मेरे से मांग रहे उनके पिताजी। किसके पिताजी? कमल के प्रधान जी। यहाँ के प्रधान के पिताजी पैसा मांग रहे थे। कितना पैसा मांग रहे थे? 1000 रुपए कहें तो 1200 आता है, 1200 में कहें 1000 रुपए मेरे को दो। हम कहें 12। हाँ अच्छा, बोले 1000 रुपए मेरे को दो। हम कहें मैं नहीं दूंगा, पुलिस बुलवा लूंगा। यहाँ तक नहीं दिया मैंने, पैसा नहीं दिया आपने। पैसा के आपके लिए कॉलोनी में पैसा भरता है, भरे हैं 100 रुपए लेके ना, तो वो भी कॉलोनी नहीं आया। तो जनता क्या करे? 500 मांगता है, 1000 मांगता है। सोच लीजिए महोदय, कभी कॉलोनी के नाम पे 20,000 रुपए छाला जा रहा है, कभी शौचालय के नाम पे 12,000 10,000 रुपए ग्रामीणों के भोली भाली जनता से पैसा लिया जा रहा है। महोदय जी क्या होगा गाँव का विकास? क्या होगा सरकार का सपना पूरा? सोच लीजिए, ऐसे गरीब दुखिया लोग इस ग्रामीण में रह कर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या होता है बताइए? कैसे जीवन यापन करेंगे? यहाँ के प्रतिनिधि किस तरीके से छलवा कर रहे हैं इस ग्रामीणों को? क्या कहेंगे ग्रामीण? आप लोग क्या अपने ग्राम सभा के ग्राम प्रधान से खुश हैं? कोई नहीं खुश है। पैसा खाते हैं तो दलालीबाजी होते, कोई खुश रहेगा? सब गद्दार काम कर रहे हैं। मेरे नाम लेटिन आया हुआ था सर, वो उठा करके मेरे भाई को दे दिए सर। आपके नाम पे? जी सर। इसकी आपने लिखित शिकायत आपने शिकायत की है सर? वो वहाँ कोई सुनता है शिकायत करने से? मिली भगत चलती है, पैसा लेके जो है बंद कर देते हैं, सबको हटा देते हैं, पैसा ले लेते हैं। जो है गलत भुलाना दे देते हैं कि साहस दे देते हैं कि बनेगा बनेगा, वो बनता नहीं। क्या आने वाला समय महज 6 महीने और बचे हैं?
ऐसे प्रधान को फिर से चुनाव जिताएंगे? नहीं जिताया जाएगा। महोदय जी आप इसी दिया जाएगा, गाँव में ऐसे बच्चों को हिलने नहीं दिया जाएगा। हमको नहीं लग रहा है, जब 35 साल लगातार कर रहे हैं तो फिर से आपको यही एक बार फिर आश्वासन देकर फिर से आपको चुनाव हम लोग बार धोखा नहीं खाएंगे, बहुत धोखा खा चुके हैं। और किसी भी प्रकार क्या बता दें, नहीं बताओ ना, वो सब हम उनका नहीं देंगे। कितने लोग वोट नहीं देंगे ऐसे प्रतिनिधियों को जो आपके गांव का ही विकास न कर सके, तो मतलब क्या रहेगा? सोच लीजिए महोदय, ये ग्रामीण जनता है किस तरीके से हुजूम उठा चुका है। ये सिसवा मदारी की जनता बोल रही है, और क्या होता है ऐसे ग्राम सभा का, विकास होगा या विनाश होगा? ऐसे ग्राम पे सोच लीजिए कितने समय से? सर जी 35 साल हो गया। अभी परसों 14 दिन के बाद ही अभी नाली साफ करने आए थे, कचरा निकाल कर उसको वीडियो बना के फिर नाली में कचरा डाल रहे थे। कौन डाल रहा था? सफाई कर्मी। सफाई कर्मी कौन है यहाँ पर? यहाँ का कौन है? सफाई कर्मी वहाँ का कौन है भैया? सफाई कर्मी का नाम जानते हैं? नाम क्या है आपका? राधेश्याम। राजेश महेश। मामले में ग्राम प्रधान से आपने नहीं पूछा कि ये क्या दिखावा किया जा रहा है, छलवा किया जा रहा है? सर जी बोले मैं नहीं जानता। साल में एक बार आता है, चले जाता है क्या? पैसा पास करा चले जाता है, अपन नाम करके फोटो खिंचवा चले जाता है। पैसा पास करा के मेरे सामने 2-3 तो ये तो विकास की झड़ी लाते हैं, ग्राम प्रधान द्वारा ये काम किया जाता है। लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा किस तरीके से काम किया जा रहा है? लगभग 500 मीटर का हुजूम ये रास्ता बना हुआ है, लेकिन इस रास्ते पर पैदल चलना बहुत ही कठिन हो गया है। किस तरीके से देख सकते हैं, लगभग सैकड़ों घर हैं। इस घर के बीच से बताइए बेचारे कैसे रास्ते से निकलना होता है, दुश्वार हो गया है। बाकी अब कुछ कहेंगे? चाचा जी ये बताइए, अपना परिचय बताएं। हमारा नाम से सागर पटेल। हाँ ये बताएं, ये आप तो एजेड लग रहे हैं। हाँ। तो ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। लगभग ये रास्ता लगभग कितने वर्षों से खराब है? ये साहब 35 जब से ये प्रधान है। कौन प्रधान है? ये कल्पना पटेल। हाँ। और उनके पति का नाम कमल पटेल। अच्छा, जब से ये प्रधान है? हाँ, तब से साहब 35 साल से प्रधानी कर रहे हैं। रास्ते की जनसंख्या यही है। तो ये बताइए कि आप लोगों से कोई विवाद रहता है या कोई ईर्ष्या रहती है? इसलिए कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। हाँ, तो वजह क्या है? इसलिए आपको कीचड़ और इतने गंदे जगह पर आपको क्यों रखा गया है? और ये कहते हैं कि हमारे अंडर में सड़क है ही नहीं। जब अंडर में सड़क है नहीं, तो एक बार आपने उच्च अधिकारियों से इसकी लिखित शिकायत की, डीएम साहब को, आप प्रयागराज के मुखिया डीएम साहब को, आप सांसद विधायक से कहा? सांसद विधायक से बहुत कहा गया सर, आते हैं सांसद विधायक। हाँ, इसको मैं करवा दूंगा। अब कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आता। ये रास्ता को काम लगेगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं दादा जी? हाँ, क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि सर कि कहने कह देते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। कोई नहीं आता। मतलब 35 साल से इसी झारखंडी में आप लोग चल रहे हैं, इसी कीचड़ में चल रहे हैं, इसी जगह से चल रहे हैं। आपके घर अगर शादी विवाह का अवसर पड़ जाता है तो कैसे होता है? अरे सर, कहीं उस बाग में जनवास दी जाती है तो वहाँ शादी। बोल रहे हैं कि प्रधान आया, 200 रुपया ले गया, अब तक का कुछ नहीं आया। कौन 200 रुपए आपसे लिया था बहन जी? प्रधान क्या नाम है उनका? कमल। हाँ। आप लोगों से कॉलोनी के नाम पे 200 रुपए? हाँ, फोटो भी खींच के ले गया। पैसा कॉलोनी की लिस्ट में नाम नहीं आया, अब तक आया। आप बताइए, इतनी सबसे खराब स्थिति में रह रही है। घर होता है, मरही में नहीं, नहीं बिल्कुल।